आखिर क्यों 14 फरवरी सन 1912 में साईं बाबा की उदी भी काम नहीं आई और जो लड़की थी जो बाबा के पास आई थी अपना इलाज कराने के लिए उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस अंधेरे के बीच में घिरी हुई जो लड़की थी, ऐसा लग रहा था कि जब वो संसार से जा चुकी है तब एक करिश्मा होता है, तब एक चमत्कार होता है। ये कहानी है सन 1912 की और सतारा नाम का एक विलेज था, एक गांव था। वहां पे मालन बाई नाम की एक लड़की रहती थी। मालन बाई के जो पिताजी थे वो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। उसके बाद मालन बाई अपनी माताजी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी अकेले रहती थी सतारा विलेज में। मालन बाई को एक बार बहुत तेज बुखार आया। कई बार जांच कराने के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि उसे टीबी की बीमारी है। क्योंकि उनके पिताजी श्री दामोदर रंगनाथ जोशी जी तो इस दुनिया में नहीं थे, तो जो उनका पालन पोषण और सेवा जो है उस लड़की की उनकी माताजी ही कर रही थी। कई सारे डॉक्टर और उस समय के जो दवाइयां हैं उपचार के बाद भी मालन बाई का टीबी ठीक ना हो सका। मालन बाई बहुत तेज बुखार में बहुत कमजोर और मतलब बहुत ज्यादा मरण की अवस्था की ओर बढ़ती जा रही थी। मालन बाई ने यह फैसला किया कि वो बाबा की उदी खाएगी। मालन बाई ने बाबा की उदी भी ली, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा असर नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मालन बाई और उसकी माताजी ये फैसला करती हैं कि उन्हें शिरडी जाना चाहिए, क्योंकि जब बाबा की उदी से भी जो टीबी है ये कम नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ साक्षात साईं बाबा ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि उनके परिवार में इतने जने थे नहीं, तो मालन बाई अपनी माताजी के साथ और माताजी की बहन यानी अपनी मौसी और उनके कजन के साथ जो है शिरडी आती है। शिरडी आने के बाद वो इतनी कमजोर अवस्था में थी कि वो चल भी नहीं सकती थी। मालन बाई बड़ी मुश्किल से थकी हारी जैसी द्वारका माई में घुसती हैं, जैसी बाबा से उनकी नजरें मिलती हैं, बाबा खड़े हो जाते हैं और गुस्से में मालन बाई को डांटने लगते हैं। वहां मौजूद सब भक्त और मालन बाई का परिवार भी ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। बाबा बहुत गुस्से में होते हैं, क्रोध में बाबा की आंखें जो हैं वो लाल हो जाती हैं और बाबा कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। थोड़े समय बाद जब सब भक्त उन्हें शांत कराते हैं तो बाबा एक उपचार बताते हैं। बाबा कहते हैं कि मालन बाई को काका के वाड़े में ले जाओ और वहां पर इसको लेटने के लिए सिर्फ एक चादर दो और सिर्फ पानी देना पीने के लिए, कोई फल नहीं, कुछ भी नहीं। हो सकता है बाबा कुछ उपचार करना चाह रहे हो, तो वैसे ही बाबा के निर्देशों का पालन किया जाता है। उसके बाद सीधे उन्हें काका के वाड़े में ले जाया जाता है और द्वारका माई से, और शिरडी में वो कहीं पर भी नहीं गई होती। उसके बाद 14 फरवरी 1912 का समय होता है जब बाबा चावड़ी में विश्राम कर रहे होते हैं। सुबह होने के बाद जब सब भक्त बाबा की आरती करने के लिए आए, बाबा को उठाने के लिए आए, तो बाबा सोते रहे। शायद बाबा की महासमाधि तक का वो इकलौता ऐसा दिन होगा जब बाबा पूरे दिन सोते रहे और बाबा उठे नहीं। काफी सारे प्रयास करने के बाद काफी सारे भक्तों ने बाबा से कहा कि बाबा आप उठिए, बहुत देर हो गई है, और मतलब दोपहर हो गई, शाम हो गई, बाबा फिर भी नहीं उठ रहे। सब भक्त आते चावड़ी में देखते बाबा विश्राम कर रहे थे, और ऐसा शायद बहुत ही मैं कहूँ ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि बाबा इतनी देर तक विश्राम कर रहे हो। उसी बीच जो दीक्षित वाड़ा है वहां से चिल्लाने चीखने की आवाजें आती हैं। जब सब भक्त वहां दौड़ के जाते हैं तो वो देखते हैं मालन बाई की मदर उनके पास, उनकी बॉडी के पास रो रही हैं, क्योंकि मालन बाई ने देह त्याग कर दिया था। मालन बाई की डेथ हो जाती है। सब भक्त वहां पर रोने लग जाते हैं और मालन बाई की माता जी भी चीख पुकार करने लग जाती हैं। ये वही समय था जब चावड़ी में बाबा उठ बैठते हैं। उठ बैठने के बाद बाबा खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ में सटका लेते हैं और उसको जोर जोर से तीनों दिशाओं में पटकने लगते हैं, और खड़े होकर बाबा ऐसे घूमने लगते हैं। गुस्से में बाबा कुछ बोल रहे होते हैं और वो सटका है वो जोर जोर से पटकने लगते हैं। उसके बाद जैसे ही बाबा चावड़ी से बाहर निकलते हैं तो सब भक्त जहाँ दूसरी तरफ दीक्षित वाड़े में शोक मना रहे थे, वो देखते हैं कि मालन बाई उठ खड़ी होती हैं। वो बहुत हैरान थी, डरी हुई थी और वो परेशान थी। वो उठते ही बोलती हैं कि वो मुझे ले जा रहा था, कोई व्यक्ति थी, कोई छाया थी जो मुझे लेकर जा रही थी दूर। तभी मैंने बाबा को आवाज लगाई तो और बाबा वहां पर अचानक से प्रकट हुए और उस छाया से बाबा ने उनको बचाया, और उसके बाद बाबा उन्हें वापस चावड़ी ले आए। अब इसके बाद बहुत हैरान कर देने वाली बात बताती है मालन बाई। वो बोलती हैं कि वो चावड़ी अंदर से ऐसे दिखती थी, और चावड़ी के अंदर से क्या क्या था, चावड़ी अंदर से कैसे दिखती थी, कहाँ क्या पत्थर था, वो सब एग्जैक्टली बता देती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि जब से मालन बाई शिरडी आई थी वो इतनी कमजोर थी कि वो द्वारका माई के अलावा कहीं भी नहीं गई थी, तो उसके बाद उन्हें चावड़ी अंदर से कैसे दिखती है ये कैसे मालूम। उसके बाद एग्जैक्टली वो सारी बातें बताती हैं, और उसके बाद वो उठ बैठकर बाबा का याद करने लग जाती हैं।
बाबा से फिर उसके बाद मालन बाई की मुलाकात होती है और मालन बाई बाबा को अपनी जान बचाने के लिए, जब उनके शरीर में प्राण नहीं थे उसके बाद भी बाबा उन्हें वापस लेकर आए, इसके लिए उन्हें धन्यवाद करती हैं और उसका बहुत बहुत बाबा के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। सब भक्त यहाँ पर एक बात समझते हैं कि जब बाबा विश्राम कर रहे थे, इसका मतलब बाबा सिर्फ सो नहीं रहे थे, इसका मतलब वो मालन बाई की रक्षा कर रहे थे और जो संकट मालन बाई पे आने वाला था उसके बारे में बाबा सोच रहे थे और कैसे बाबा ने उन्हें उस संकट से बाहर निकाल लिया। ये कहानी साईं सरोवर में भी दी गई है और साईं बाबा मास्टर्स में भी दी गई है। ये बात आपको समझाती है कि किस तरीके से एक भक्त पर जब बाबा की उदी भी कारगर नहीं हुई और जब देह त्याग कर दिया उसके बाद भी बाबा उसकी रक्षा करते हुए उसे वापस खींच लाए। कुछ ना कुछ इसमें मालिक की मर्जी रही होगी जिस वजह से बाबा ने ये लीला रची और असल में बाबा की जो नजर थी वो हमेशा से मालन बाई के ऊपर थी। मालन बाई का द्वारका माई में आना, बाबा का उन्हें डांटना और फिर बाबा का उन्हें उपचार बताना और फिर उनके प्राण निकलने के बाद उन्हें वापस लेकर आना, ये बताता है कि भक्त पर किसी भी तरह का संकट हो बाबा उस संकट का निवारण हमेशा कर ही देते हैं। कुछ ना कुछ बाबा की अपनी प्रक्रिया होगी जिस वजह से उस दिन चावड़ी में बाबा देर तक विश्राम करते हुए देखे गए और उसके बाद उठ खड़े होने के बाद मालन बाई को वापस खींच लाए। मालन बाई को बाबा ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया क्योंकि उनका इस जीवन में उनकी माता के अलावा कोई भी नहीं था, तो बाबा ने उनको ऊपर आशीर्वाद देकर यह साबित किया कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। ऐसी ढेर सारी असली कहानियां इस चैनल पर अपलोडेड हैं जिनमें मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानियां पढ़ता रहता हूं, समझता रहता हूं और आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई उन कहानियों को जानना चाहते हैं या मेरे साथ 1918 से पहले उस दौर में जाना चाहते हैं जब शिरडी में भक्त बाबा से मिलने आया करते थे और उनको क्या क्या एक्सपीरियंस हुए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।